समाज, कला, विज्ञान, साहित्य, हर विषय के साथ इतिहास का संबंध है। हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है इतिहास। किसी एक शहर का या देश का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का एक इतिहास है। और इतिहास को जीवंत बनाते हैं उसके कुछ अंश, जो हर क्षेत्र में फैले हुए हैं। चाहे वो हमारे पूर्वजों का इतिहास हो, चाहे वो हमारे वैज्ञानिक आविष्कारों का इतिहास हो, चाहे वो हमारी साहित्यिक विधाओं का इतिहास हो, हर सफलता की बुनियाद उसका इतिहास है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक क्षेत्र और भी है, जिसके अंश आज भी खुद अपनी कहानी कहते हैं, और वो क्षेत्र है ऐतिहासिक इमारतों का। वो इमारतें जिनकी कारीगरी, जिनकी भव्य बनावट, उनके समय की सोच और परिवेश की कहानी खुद सुनाती हैं। कई बार इन इमारतों को देखकर मन में कई जिज्ञासाएं उठती हैं। क्यों बनाई गई होंगी ये इमारतें? कहां से लाए गए होंगे अनगिनत पत्थर? किसने बनाई होंगी ये इमारतें? जब बनी होगी तो कैसी दिखाई देती होंगी? और भी न जाने कितने प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इन प्रश्नों के जवाब पाने के लिए हमें एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर चलना चाहिए, जहां ईंटों और पत्थरों से बनी इन इमारतों के साथ हम कुछ बातचीत कर सकें, उन्हीं से उनका इतिहास जानने की एक कोशिश कर सकें? तो आइए चलते हैं दिल्ली के सफर पर, जहां की ऐतिहासिक इमारतें देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली कैसी रही होगी। हमारी आज की कड़ी में हम एक ऐसे परिसर की सैर करेंगे, जहां इतिहास से जुड़ी अनेक कहानियां इमारतों के रूप में प्रत्यक्ष खड़ी हैं। और इस परिसर का सफर हमें दिल्ली सल्तनत की विशेषताओं का परिचय देगा, जिनके कारण इतिहास को एक नए तरीके से परिभाषित किया गया। इतिहास जानने की जिज्ञासा हमेशा हमारे मन में बनी रहती है। इसी जिज्ञासा ने हमें दिल्ली के कुतुब परिसर को देखने के लिए प्रेरित किया। इस परिसर में है कुतुब मीनार, जो तुर्की शिल्पकला का खूबसूरत नमूना है। इसके चारों ओर बने परिसर में अनेक ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम, इल्तुतमिश का मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और मकबरा, अलाई मीनार, लौह स्तंभ, अलाई दरवाजा आदि। इन सब स्थलों को कुतुब परिसर में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कुतुब परिसर का नाम दर्ज के लिए। आइए पहले हम इसके इतिहास में झांकते हैं। खिलजी वंश के तीसरे वंशज अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में कई इमारतें बनवाईं। उसके द्वारा बनाई गई इमारतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध अलाई दरवाजा है। ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का खूबसूरत नमूना है। 1311 ईस्वी में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया गया।
कुतुब परिसर में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी मेहराबदार द्वार अलाई दरवाजे के नाम से जाना जाता है। इस दरवाजे को 4 जगह से खुला रखा गया था। ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए इस मस्जिद के विस्तार का एक भाग है। अलाई दरवाजा एक शानदार चौकोर गुंबदाकार इमारत है, जिसके संगमरमर और लाल पत्थर पर बारीक नक्काशी की गई है। अलाई दरवाजे में गोलाकार विशुद्ध मेहराबों यानी ट्रू आर्च का प्रयोग किया गया है। हिंदुस्तानी इमारतों में विशुद्ध मेहराब का प्रयोग तुर्कों के आगमन से हुआ। इनमें पत्थर ईंटों की तरह एक के ऊपर एक नहीं वरन गोलाई में रखे जाते हैं। अपनी इमारतों में तुर्कों ने मेहराब के विशुद्ध रूप का भरपूर प्रयोग किया है। तुर्कों ने बैजंतिया साम्राज्य के लिए उन्हें रोम से सीखकर विकसित किया। मेहराब में ऊपर की तरफ एक क्यू स्टोन होता है। चौकोर इमारतों पर गुंबद बनाने के लिए स्क्यूचस का प्रयोग हुआ। इससे इमारत को अष्टकोण का आकार दिया जा सकता था और आसानी से गोल गुंबद बनाया जा सकता था, जैसा कि अलाई दरवाजे में देखा जा सकता है। खिलजी स्थापत्य कला 11वीं सदी की है और इस कला की विशेषता है कि इसमें धंसी हुई ईंटों के उपयोग से ज्यामितीय आकार में सजावटी प्रभाव दिखाया जाता है, जो कि अलाई दरवाजे में स्पष्ट देखा जा सकता है। इसमें खूबसूरत जालीदार खिड़कियां हैं। इसके अष्टभुजा आकार पर गुंबद सुसज्जित है और दरवाजे के भीतरी भाग में खूबसूरत नक्काशी की गई है। कमल के फूल की कलियां, घोड़े की नाल के आकार की मेहराब और उसके नीचे कमल कली के छब्बे कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। भारत में शल्जुक स्थापत्य शैली मध्य एवं पश्चिमी एशिया से आए कलाकारों एवं कारीगरों की देन है, जो अलाई दरवाजे के रूप में हमारे सामने है। यही अलाउद्दीन खिलजी की शैली की विशेषता थी। कैसा लगा आपको? अलाई दरवाजे के बारे में जानकर कुछ प्रश्न तो उठे ही होंगे ना आपके मन में कि क्यों इसे बनाया गया, क्यों कलाकारों ने इसमें खूबसूरत नक्काशी की? और भी तो प्रश्न होंगे आपके। इन प्रश्नों के साथ ही एक प्रश्न है इन ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित रखने का, जिसके लिए जागरूकता लाना जरूरी है।